नमस्ते दोस्तों। आइए आज इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और इंग्लिश न्यूज़पेपर के माध्यम से अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव करेंगे। तो देखिए, इजराइल इसमें लिखा है, इजराइल अटैक्स लेबनान। फिर कामा दिया है हिजबुल्ला, हिजबुल्ला स्ट्राइक बैक विथ ओवर 300 मिसाइल्स। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इजराइल ने अटैक, यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया, यस का प्रयोग किया गया है। लेबनान पर अटैक किया और उसके विरुद्ध में मतलब हिजबुल्ला ने स्ट्राइक बैक, वापसी करते मतलब पुनः वापस इजराइल पर अटैक किया 300 मिसाइल के साथ, मतलब 300 मिसाइल के साथ। ओवर ओवर मतलब 300 से अधिक मिसाइल के साथ हिजबुल्ला ने भी क्या इजराइल पर अटैक किया था। अब इसमें देखिए, बेंजान नेतन्याहू जी हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने कहा कि से इट इज़ नॉट एंड ऑफ द स्टोरी, यह मतलब का स्टोरी, एक कहानी का अंत नहीं है, इन्होंने कहा। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, बेंजामिन नेतन्याहू। अब देखिए यहाँ पे जो ये चित्र दिया है कि इसमें एक डैमेज रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, मतलब डैमेज रेसिडेंशियल बिल्डिंग आफ्टर द हिजबुल्लाह लॉन्चेड 100 ऑफ रॉकेट एंड ड्रोन टुवर्ड्स इजराइल ऑन संडे। मतलब डैमेज बिल्डिंग मतलब वहाँ क्षति से, मतलब क्षतिग्रस्त जो बिल्डिंग है उसको डैमेज मीन्स होता है वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग, जो आवासीय, रेसिडेंशियल मीन्स होता है आवासीय, बिल्डिंग मीन्स इमारत, जो क्षतिग्रस्त और आवासीय बिल्डिंग है। ये लॉन्च मीन तो होता है जारी करना, चाहे लॉन्च करना। 100 ऑफ रॉकेट टुवार्ड्स मतलब और, मतलब इजराइल की ओर। ये चित्र देखिए, ये बिल्डिंग क्या है, नष्ट हो गई ये बिल्डिंग। ये इसके बारे में आइए अब थोड़ा इसका जूम कर लेते। देखिए, इजराइल डिक्लेयर, डिक्लेयर मीन्स होता है घोषित करना। 48 आवर स्टेट में इमरजेंसी, इमरजेंसी मतलब होता है आपातकालीन। आफ्टर, आफ्टर कैरिंग आउट ए प्री एम्पटिव, देखिए यहाँ पे लिखा है प्री एम्पटिव अटैक ऑन हिजबुल्ला साइट इन साउदर्न लेबनान। क्या कह रहा है, क्या कि वो इजराइल ने क्या तो 48 घंटे का इमरजेंसी घोषित कर दिया है। डिक्लेयर यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। आफ्टर कब किया है, मतलब प्री एम्पटिव अटैक, मतलब बिना बताए हुए हमला किया, बिना प्री एम्पटिव मतलब पूर्व सूचना दिए, प्री मतलब पहले ही। कैरी आउट मीन्स होता है किसी कार्य को करना, संपन्न करना। कहाँ, ये हिजबुल्ला साइट, मतलब हिजबुल्ला साइट पर ये इजराइल ने क्या अटैक किया और उसके बाद से क्या है, उसने क्या इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, मतलब आपातकालीन 48 घंटे के लिए घोषित कर दिया। अब आए जी, ईरान बैकेड मिलिटेंट ग्रुप, क्योंकि जो ईरान बैकेड, यहाँ पर बैकेड मीन्स होता है समर्थित, जो ईरान से समर्थित जो आतंकवादी समूह है, मिलिटेंट ग्रुप मीन्स होता है आतंकवादी समूह। बिगैन उन्होंने प्रारंभ कर दिया, क्या कहना, उसने कहा कि व्हाट इट सेड, मतलब ये, मतलब मैंने जो भी कुछ कहा है, इट शब्द आया है। इट का मतलब क्या है, यहाँ पे मिलिटेंट के लिए यूज किया है। हमने जो कुछ कहा था वो क्या था, वो था इट्स इनिशियल रिस्पांस, मतलब ये जो ये प्रारंभिक जो इसकी जवाब है, ये कि शुरुआती जवाब है ये। फिर ये बैक तरह से जो ईरान जो था ना, वो भी अटैक किया था। तो कहा कि इट्स इनिशियल रिस्पॉन्स टू लास्ट मंथ किलिंग ऑफ इट्स मिलिट्री चीफ बाय इजराइल, मतलब इजराइल द्वारा जो पिछले मंथ में जो उसके जो चीफ है, मिलिट्री चीफ है, उसकी हत्या कर दी गई, उसके विरुद्ध में ये क्या एक तरह से प्रारंभिक यानी शुरुआती जवाब है। इनिशियल रिस्पांस मतलब शुरुआती जवाब है। इधर लेबनान ने भी क्या उस पर, इजराइल पर हमला बोल दिया था। पहले इजराइल ने किया हमला, उसके बाद लेबनान ने भी हमला बोल दिया। इजराइल मिलिट्री सेड, इजराइल मिलिट्री ने क्या कहा, इजराइल मिलिट्री ने कहा, क्या कहा कि इट, देखिए इट आया है,
It sent 100 warplane over Lebanon and took out thousands of rocket launcher at aimed at targets in northern and central Israel। ये क्या वहाँ के जो इजराइल के जो मिलिट्री है उसने कहा कि इट मतलब जो मिलिटेंट ग्रुप है, जो लेबनान का मिलिटेंट ग्रुप है, उसके लिए यूज किया गया। इसने सेंड, देखिए सेकेंड फार्म है सेंड का, 100 युद्धक विमान, लड़ाकू विमान भेजा कहाँ, लेबनान के ऊपर। इसने लेबनान के ऊपर 100 लड़ाकू विमान भेजा और उसमें से टेक आउट, उसमें से लड़ाकू विमान में से टेक आउट 1000 ऑफ रॉकेट लॉन्चर निकले। टेक आउट इसने मतलब हजारों रॉकेट लॉन्चर निकाला और एम्ड उसका निशाना था, एम्ड निशाना था क्या, नार्दर्न जो उत्तरी हिस्सा है और जो मध्य हिस्सा है इजराइल का, उसी को निशाना बनाया। यानी कि जो मिलिटेंट ग्रुप है अपने ऊपर क्या होता है, हजारों लड़ाकू विमान उड़ाए थे और उसमें से क्या होता है, 100 लड़ाकू विमान उड़ाए थे और उसमें से टेक आउट किया हजारों रॉकेट, वहीं से हजारों हजारों रॉकेट छोड़े थे टेक आउट अपने ही मतलब वो थे। लेफ्टिनेंट कर्नल, देखिए लेफ्टिनेंट कर्नल ससोनी ने कहा कि ये मिलिट्री स्पोक पर्सन है, ये इजराइल के मिलिट्री एक्सपर्सन सेड, उन्होंने क्या कहा, कहा कि जो हिजबुल्ला है देन फायर्ड 100 ऑफ मिसाइल एंड एंड रॉकेट एट इजराइल। उसने क्या है निकाला और उसके बाद क्या है 100 मिसाइल को फायर कर दिया, भेज दिया और रॉकेट भी भेजे। ही सेड डैमेज, उसने कहा कि जो डैमेज हुआ है टू इजराइल फ्रॉम दोज प्रोजेक्टाइल्स, प्रोजेक्टाइल्स मीन्स होता है मिसाइल, उन मिसाइल से जो नुकसान हुआ है वो मालूम चलता है, आईपीएल मालूम चलता है टू बी वेरी लिमिटेड, बहुत ही कम मालूम चलता है। यानी कि जो हिजबुल्ला था उन्हें अटैक किया था उससे बहुत कम नुकसान हुआ है। ये बात कही थी इजराइल के स्पोक पर्सन यानी कि प्रवक्ता ने कही थी। इजराइल्स ऑपरेशन इन लेबनान वाज एसेंशली ओवर ओवर फॉर नाउ। देखिए फॉर नाउ दिया ना, मतलब कह रहे हैं कि इजराइल का जो ऑपरेशन है लेबनान में वो मतलब अब तक क्या है समाप्त हो गया है, मतलब कुछ समय का, फार नाउ एसेंस आवश्यक रूप से ओवर हो गया है, जरूरी समाप्त हो गया है। आल्दो यद्यपि, आल्दो बोथ साइड, जो दोनों तरह से हैं, बोथ साइड क्या कर रहे हैं, री मेन ऑन हाई अलर्ट, दोनों तरफ से क्या होता है हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, मतलब दोनों हाई अलर्ट पर हैं, दोनों साइड दोनों पक्ष जो होता है हाई अलर्ट पर हैं। विथ ओकेजनली फायरिंग, विथ मतलब ओकेजनली फायरिंग मतलब रुक रुक कर फायरिंग कर रहे हैं दोनों पक्ष में। हिजबुल्ला ने कहा आल्सो सेड, उसने कहा हिजबुल्ला ने क्या कहा, इट्स ऑपरेशन ऑन संडे हैड कंक्लूडेड, इट्स ऑपरेशन मतलब हमारा जो ऑपरेशन है ऑन संडे के दिन, हैड कंक्लूडेड मतलब समाप्त हो गया है। हैड कंक्लूडेड मीन्स होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट का। इजराइल्स मेन एयरपोर्ट आउटसाइड, इजराइल का जो मेन एयरपोर्ट है, इजराइल यहाँ पर अपस्ट्राफी शब्द का यूज किया गया है। इजराइल का जो मेन एयरपोर्ट है या आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स होता बाहर किसके, तेल अवीव, तेल अवीव के जो बाहर इजराइल का जो मेन एयरपोर्ट है उसको शट डाउन कर दिया गया है। शट डाउन का मतलब बंद कर दिया गया है। यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। वाज के बाद क्या थर्ड फार्म आया है ना, तो पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस उसको यूज किया गया है। फॉर फ्यू आवर्स मतलब कुछ घंटों के लिए जो मेन एयरपोर्ट है उसको बंद कर दिया गया है। विथ इनकमिंग फ्लाइट, और देखिए क्या कर रहे हैं कामा दे दिया है, विथ मतलब इनकमिंग फ्लाइट मतलब जो आने वाली फ्लाइट थी, आने वाली उसको डायरेक्टेड किया गया, दिशा निर्देशित किया गया टुवार्ड नाइबरिंग स्टेट, जो पड़ोसी राज्य हैं उसकी ओर क्या है डाइवर्ट किया गया है। यानी कि जो आने वाले जो फ्लाइटें हैं, नाइबरिंग मीन्स होता है पड़ोसी
स्टेट मीन्स होता है राज्य, फ्लाइट मीन्स होता है उड़ान जो होती है उसको पड़ोसी राज्य की तरह दिशा निर्देश किया गया है। अब देखिए, अब ससोनी ने क्या कहा। ससोनी जो कि इजराइल के प्रवक्ता हैं, दिस वाज बिकॉज ऑफ कंसर्न दैट, मतलब यह चिंता का कारण है, चिंता का कारण है कि मिसाइल वेयर एम्ड एट द सेंटर ऑफ कंट्री, जो मिसाइल थी उसका जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, वो देश के मध्य था, देश के मध्य, यानी कि देश के मध्य में जो मिसाइल आ रही थी। बट इजराइल एक्शन, देखिए यहाँ पे इजराइल का एक्शन था, इस इजराइल की जो कार्य है उस इजराइल के एक्शन ने इंडेड कर दिया, इंडेड दैट रिस्क, उस खतरा को क्या समाप्त कर दिया अब तक, फॉर नाउ, उस खतरा को, इजराइल के जो कार्य एक्शन है उसको जो खतरा बना था उसको समाप्त कर दिया। ऑल्दो संडे अटैक्स संडे अटैक रिमेन्ड विद इन द, रिमेन बना रहा विथ इन अंतर्गत, सो कॉल्ड, देखिए सो कॉल्ड का मीन्स होता है जिसे कहा जाता है रूल ऑफ इंगेजमेंट। रूल ऑफ इंगेजमेंट मतलब एक नियम होता है, इसके तरह दोनों पक्ष को फॉलो करना पड़ता है। देयर इज कंसर्न दैट, देयर इज मतलब उन लोगों ने क्या चिंता जाहिर की, कंसर्न मीन्स होता है चिंता जाहिर करना, दैट द डेली वाइड ट्रेडिंग ऑफ फायर बिटवीन, नियर बाई, नियर डेली मतलब नियर डेली, जो डेली ट्रेडिंग ऑफ फायर, ट्रेडिंग ऑफ फायर का मतलब यहाँ व्यापार से नहीं है, यहाँ पे क्या है, जो गोलाबारी की जो विनिमय तो रुक रुक के जो दोनों के बीच गोलाबारी हो रही उससे मतलब है ट्रेडिंग ऑफ फायर बिटवीन, जो दोनों देश हैं इजराइल और हिजबुल्लाह है, उनके रुक रुक के बीच जो गोलाबारी हुई है, जो आगजनी हो रही है, फार मस्ट टेंस मतलब पिछले क्या होता है 10 महीनों से, 10 महीने से जो गोलाबारी हो रही है, कुड ये एट एनी मोमेंट, किसी भी समय क्या स्केलेट हो सकता है, इनटू वाइडर वार, किसी भी समय जो होता है स्केलेट मीन्स होता है बढ़ सकता है, स्केलेट मीन्स होता है बढ़ना, मतलब किसी भी समय ये एक व्यापक युद्ध में कन्वर्ट हो सकता है। ये किसी जो इस समय रुक रुक के गोलाबारी चल रही है इजराइल और हिजबुल्ला सेड इट्स अटैक ऑन इजराइल वाज द, हिजबुल्ला ने क्या कहा, हिजबुल्ला ने कहा कि जो हमारा जो लड़ाई है, जो अटैक है इजराइल पर, एक तरह से क्या है स्टार्ट है, किसका स्टार्ट है, रिटेलिएशन, रिटेलिएशन मीन्स होता है बदला, रिटेलिएशन मीन्स होता है क्या होता है बदला, रिटेलिएशन जवाबी कार्रवाई या बदला, किसकी बदला, फॉर किलिंग ऑफ इट्स कमांडर इन जुलाई इन बेरूत साउदर्न सबर्न, जो बेरूत के जो दक्षिणी शहरी क्षेत्र सब और उप शहरी क्षेत्र हैं उसमें जो कमांडर मतलब हिजबुल्लाह के जो कमांडर थी उसकी हत्या की गई थी, उसके खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई की शुरुआत है, स्टार्ट ऑफ रिटेलिएशन मतलब जवाबी कार्रवाई की शुरुआत है। द ग्रुप सेड इट फायर्ड मोर देन, ग्रुप ने क्या कहा कि, फिर देखिए इट शब्द आया है तो इसी ग्रुप के लिए आया है, ग्रुप ने कहा कि हमने क्या फायर्ड किया, कितने फायर्ड किए, मोर देन 320 मिसाइल, मतलब 320 से अधिक मिसाइल को फायर्ड किया, फॉलोड अप उसके बाद ड्रोन को भी भेजा, टू टारगेट 11 आर्मी बैरिक्स, मतलब 11 आर्मी बैरिक्स एंड मिलिट्री साइट इन नार्दर्न इजराइल, मतलब 11 बैरिक और जो मिलिट्री साइट हैं जो उत्तरी इजराइल में है उसको टारगेट करके ये हिजबुल्लाह ने मिसाइल और ड्रोन भेजे या हमला बोला।